प्रमोद हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि देखिए हवा में चक्कर काट रहा है एयर इंडिया का ये विमान। त्रिची से ये सीधा शारजा के लिए निकला था, लेकिन इस बीच अचानक हाइड्रोलिक सिस्टम उसका फेल होने की वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है पायलट ने, और अब वहीं पर ये चक्कर काट रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे साथ, जहां पर आपको ये ग्रीन पाथ दिख रहा है उसी विमान का। लगातार गोल गोल ये विमान वहां पर घूम रहा है। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, चूंकि अगर बेली लैंडिंग करने की नौबत आएगी, यानी जो निचला हिस्सा होता है विमान का वो सीधे लैंड करेगा टायर्स खुले के बिना, तो ऐसे में स्पार्क होता है। आग लगने से फ्यूल अगर बहुत ज्यादा होगा तो फ्यूल टैंक के फटने के बाद आग लगने की, धमाके की आशंका होती है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि ईंधन को खत्म किया जाए, कम से कम किया जाए। फ्यूल डंपिंग किया जा सकता है, यानी ईंधन को बाहर विमान से गिराया भी जा सकता है, लेकिन अभी ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी तो ये उसी इलाके में घूम रहा है जहां पर रिहायशी इलाका है। अब रिहायशी इलाके में आप सीधा फ्यूल नहीं गिरा सकते हैं। अगर आप समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं या जंगल के इलाके से, ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां पर खतरा कम है, तभी आप फ्यूल को यानी ईंधन को सीधा जमीन पर गिरा सकते हैं। अभी लगभग 14 से ज्यादा एम्बुलेंसेज वहां पर मौजूद है जो पहले से तैयार है कि अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो क्या स्थिति बनेगी। अब जल्दी से आपको बता देते हैं विमान का क्या हाल है। 140 यात्री इस विमान में सवार हैं। एयर इंडिया का यह विमान है। पायलट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हाइड्रोलिक सिस्टम में उसके फेलियर है। ऐसे में ईंधन भरा हुआ होने की वजह से ईंधन को खत्म करने के लिए राउंड से विमान ले रहा है, जो हम आपको लाइव ट्रैकिंग दिखा रहे हैं। हम इसी के साथ आपको एम्बुलेंस की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट डायरेक्टर अच्छी खबर दे रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि इस चिंता की बात नहीं है और लैंडिंग इसकी सेफली हो जाएगी। नागार्जुन हमारे सहयोगी अब इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां दिख रही हैं, एम्बुलेंसेस भी वहां पर तैनात है। 140 यात्रियों की जिंदगी का सवाल है। नागार्जुना, किस तरह की खबर इस वक्त आ रही है? बेली लैंडिंग जिसे कहा जाता है, अगर निचले हिस्से पर सीधा टायर खोले बिना लैंडिंग करने की नौबत क्या वाकई आ सकती है? क्या पता चल रहा है आपको? अभी इस वक्त एयरपोर्ट डायरेक्टर का बयान आया है कि ये हाइड्रोलिक फॉल्ट है और जो अंडरकैरेज जो व्हील्स होते हैं टेक ऑफ के बाद जो ऊपर आना चाहिए वो नहीं आया है, तो उसको अभी एक इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन भी लिया है पायलट ने और डिक्लेयर भी किया है। अभी इस वक्त पूरे कोशिश कर रहे हैं कि तो व्हील्स जो ऊपर नहीं गए उसको मैन्युअली पंप करके नीचे तक उसी लैंडिंग पोजीशन पे लाके लैंड करने की कोशिश होगी। पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन, अगर जो व्हील्स मिड एयर में हटके हुए और पंप भी नहीं हो सकते, फिर दूसरा ऑप्शन है बेली लैंडिंग। बेली लैंडिंग जब होगा जो एयरक्राफ्ट के फ्यूसलेज के साथ लैंड करेंगे बिना टायर। ठीक है, ये बताइए कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, सेफ लैंडिंग हो जाएगी, तो उसकी क्या वजह है? देवेश अग्रवाल इस वक्त एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। देवेश जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने का क्या अर्थ है? क्या इसकी वजह से टायर्स के व्हील्स के ना खुलने की संभावना बनती है? व्हील्स ना खुलने पर क्या इमरजेंसी लैंडिंग होगी? पूरी जानकारी जो अभी तक मिली है उसके आधार पर आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक ही चीज बताऊंगा, ये बहुत रूटीन है। काफी बार होता है कि लैंडिंग गियर, देखिए लैंडिंग गियर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो मूव होते रहते हैं। अपने सूटकेस की कभी कभी हिंज अटक जाती है, तो ऐसे ये बड़ा रूटीन है। बड़ा कोई इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई भय की बात नहीं है। 13 बहुत ही ज्यादा रूटीन चीज है। ऐसे इमरजेंसी के लिए सारे पायलट्स ट्रेन करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रीफकेस के व्हील्स के अटकने में और एरोप्लेन जो कि एयरबोर्न हो चुका है उसके व्हील्स अटकने में बहुत फर्क होता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त त्रिची के कलेक्टर साहब एम प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है फोन कट गया, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि ये जो लाइव ट्रैकिंग में अब रूट थोड़ा चेंज हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक गोल घूम रहा था, मुझे लगता है कि वो दिख रहा है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि पायलट ने इमरजेंसी घोषित की है, इसको कैसे डिकोड करेंगे आप हमारे दर्शकों के लिए? मैडम, कुछ ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जब पायलट अपने जो उसमें उनका रेडार सिस्टम है उसमें खास कोड मिलता है, 7700 जब कोड लगता है तो ऑटोमेटिकली इमरजेंसी बन जाती है। सारे एटीसीज को पता रहता है कि इस एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी है, तो उस एयरक्राफ्ट को, उस हवाई जहाज को प्रायोरिटी हैंडलिंग देते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट को एक कंट्रोलर उसी एयरक्राफ्ट पर नजर रखेगा ताकि उनको जो भी सुविधा चाहिए, जो सहूलियत चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो उनको मिल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बोइंग 737 है उसमें फ्यूल
को जेटिसन मतलब डंप करने की कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए पायलट क्या होता है कि जब वो लैंड करते हैं, हर हवाई जहाज में एक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है और एक मैक्सिमम लैंडिंग वेट होता है और उसमें अंतर होता है। तो वो क्या करेंगे कि हवाई जहाज को घुमाएंगे ताकि उतना उनका जो फ्यूल है जल जाए, ताकि उनका वजन वो मैक्सिमम लैंडिंग वेट से कम हो जाए और सेफ्टी बना रहे, और कुछ नहीं है इसमें, कोई चिंता की बात नहीं है। बड़ा रूटीन चीज है। आप देख लीजिए 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये प्लेन आराम से लैंड कर जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो आप ये बता रहे हैं देवेश साहब कि अभी 1 घंटे तक इसको ऐसे ही एयरबोर्न रखना होगा ताकि फ्यूल खत्म हो? मेरे को नहीं पता है कि 1 घंटा होगा, आधा घंटे में जितना उनका पेट्रोल कब तक जल जाएगा, हो जाएगा। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल कोई चिंता रखने की बात नहीं है। आराम से इत्मीनान रहिए। पायलट ट्रेन करते हैं ऐसे ही चीजों के लिए और बड़े रूटीन चीज है। अगर आपके दर्शक YouTube पे जाएं, एक चैनल है VAS, मतलब V फॉर विक्टर, A फॉर एविएशन, S फॉर शुगर, वैस एविएशन करके एक चैनल है। बतेरे वीडियो है वहाँ जिसमें ATC की रिकॉर्डिंग है। प्लेन में धुआं है, प्लेन का लैंडिंग गियर नहीं आया है। ठीक है देवेश जी, आपकी बात सुनकर कम से कम जो लोग देख रहे हैं, जो परिवार वाले देख रहे होंगे, उनकी बहुत हिम्मत बंधेगी और सबको ये अभी आश्वस्त रहना चाहिए पायलट पर भरोसा करके कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होंगे। और जैसा एविएशन एक्सपर्ट हमें बता रहे थे, वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए, परिस्थिति संभालने में वो कामयाब हो जाएंगे।